हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थिति, यानी कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट एंड तक देख लेते तो जितने भी ज्वालामुखी हैं एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। सबसे पहले हमने सक्रिय ज्वालामुखी रखा, उसके बाद शांत ज्वालामुखी रखे और इसके बाद कुछ अन्य ज्वालामुखी हैं जो कि बार बार पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर में पड़ता है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट एटना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखने को मिलता रहता है, इटली। ठीक है, इटली। फ्यूजियामा की बात करते हैं, फ्यूजियामा जापान में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। उसके बाद है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून का संबंध होता है अफ्रीका, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका। डायरेक्ट पूछा जाएगा कहाँ पर है लोकेशन के साथ, तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है माउंट कैमरून। अगला है माउंट एरबुस। माउंट एरबुस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका में स्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली जो है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ये लिपारी द्वीप यानी इटली में ही स्थित है। इटली के लिपारी द्वीप में भूमध्य सागर के पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना इटली में, माउंट फ्यूजियामा जो है, सॉरी माउंट नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा जापान में, माउंट कैमरून पश्चिमी अफ्रीका, माउंट एरबुस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। उसके बाद लास्ट पर हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, इटली के लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यहाँ पे किलाऊ। किलाऊ जो कि कहाँ पर पड़ता है? हवाई द्वीप में पड़ता है। किलाऊ हवाई द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप का है। बैरन द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पड़ता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद है शांत जो कि ज्वालामुखी। ठीक है, शांत ज्वालामुखी जैसे किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। पोपा जो है वो म्यांमार के अंतर्गत देखने को मिलता है। पोपा म्यांमार। चिम्बोराजो, ठीक है, चिम्बोराजो ये इक्वाडोर में ही स्थित है। चिम्बोराजो इक्वाडोर में ही स्थित है। देवबंद कहाँ पर है? देवबंद ये आपका पड़ता है ईरान में। और कोह सुल्तान करके नाम होता है, कोह सुल्तान ईरान के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ये सभी के सभी शांत ज्वालामुखी है, जबकि ऊपर हमने देखा था वो सक्रिय ज्वालामुखी थी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया के अंतर्गत, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार के अंतर्गत। उसके बाद है चिम्बोराजो जो है कि इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में ऊपर में क्या देखा था? कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है। उसके बाद है देवबंद ये आपका पड़ जाता है ईरान के अंतर्गत, और कोह सुल्तान ये भी ईरान के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है हमारा अन्य प्रमुख ज्वालामुखी जैसे मोनालोवा। मोनालोवा बार बार रिपीट होता रहता है, एकदम वीवीआई है, हवाई द्वीप में। ऊपर हमने क्या देखा था? किलाऊ ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप में स्थित है। विसुवियस कहाँ पर पड़ता है? इटली के अंतर्गत। नेपल्स की खाड़ी याद रखिएगा, नेपल्स की खाड़ी। चलिए इसके बाद है अगला पॉइंट्स की ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली में दोनों में पड़ता है। माउंट पिनाटुबो। माउंट पिनाटुबो कहाँ पे? फिलीपींस के अंतर्गत। मेयाना कहाँ पर पड़ता है? ये भी फिलीपींस के अंतर्गत ही पड़ता है। क्राकाटोवा बार बार रिपीट होता रहता है, क्राकाटोवा इंडोनेशिया में। क्राकाटोवा कहाँ? इंडोनेशिया में। कटमई अलास्का के अंतर्गत। माउंट ताल हाल ही में चर्चा में था, ताल फिलीपींस के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ताल फिलीपींस के अंतर्गत। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बनता है एलबुर्ज जो है वो जॉर्जिया के अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिएगा ज के ऊपर रेफ है, तो इसमें भी जॉर्जिया में भी ज के ऊपर रेफ है, तो दोनों में नाम आप देख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। माउंट रेनियर अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, और कटमई अलास्का के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट वन है पिनाटुबो यहाँ पे हमने लिखा था, पिनाटुबो यहाँ पे लिखा था, फिर से रिपीट हो गया, फिलीपींस के अंतर्गत, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है ओल्ड फेथफुल ये इंडोनेशिया के अंतर्गत है। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मेरापी कहाँ पे? इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया में। सेमेरू कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी इंडोनेशिया में है, सेमेरू इंडोनेशिया में, मेरापी इंडोनेशिया में। माउंट सिनाबंग ये भी इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया की सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तीनों के तीनों याद रखिएगा। उसके बाद है निरागोंगा ये कांगो में पड़ता है, ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से रिपीट देख लेते हैं। मोनालोवा
हवाई द्वीप, विसुवियस इटली के अंतर्गत, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस के अंतर्गत, मियाना फिलीपींस के अंतर्गत, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, कटमई अलास्का, माउंट ताल फिलीपींस के अंतर्गत, और इसके बाद क्या था एलबुर्ज जो कि जॉर्जिया के अंतर्गत, माउंट रेनियर देखेंगे हम अमेरिका में, और पिनाटुआ तो देख ही लिए थे फिलीपींस के अंतर्गत, ओल्ड फेथफुल इंडोनेशिया में। तो देखिए ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसके बाद आप क्या टॉपिक देखना चाहेंगे वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ टॉपिक हमने अभी कराया, कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके कि मॉडर्न हिस्ट्री से कौन से टॉपिक आपको चाहिए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।